नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। कटिहार के प्राणपुर थाना में गिरफ्तार युवक की मौत, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। हजारीबाग में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस शिवानी नदी में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत। टाटी झरिया के पास गिरिडीह के रांची जा रही बस सिवान ने पुल से नदी में गिरी, हजारीबाग में बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गिरिडीह से हजारीबाग जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त, भीषण हादसे में 40 लोग जख्मी, बस में सवार थे 52 यात्री। बेगूसराय के बछवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सीएम से गोलीकांड की जांच कराने की मांग। गोपालगंज के कुचायकोट में स्कॉर्पियो से 3000 बोतल शराब की बरामदगी, पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रीगा में जाली नोटों के एक बड़े रैकेट का खुलासा, 2 लाख के जाली नेपाली नोट जब्त, जाली नोट छापने का पेपर भी बरामद। राजेंद्र महतो नाम के शख्स के घर छापेमारी, रैकेट से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे धंधा। वैशाली के मंसूरपुर में 20 लाख की नकली कीटनाशक दवा जब्त, 30,000 स्टिकर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नकली कीटनाशक दवा के कारखाने का खुलासा, उत्तर बिहार के कई जिलों में होती थी सप्लाई, राजस्थान की कंपनी के नाम पर चल रहा था अवैध कारोबार। नवादा में रजौली में बस ने बाइक सवार को रौंदा, एक युवक की मौके पर ही मौत, आक्रोशित लोगों ने बस को लगाई आग। हजारीबाग में वसूली एजेंट की क्रूरता की शिकार, बेटी के परिजनों से मिली अन्नपूर्णा देवी, इंसाफ का दिलाया भरोसा। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा में गंडक नदी में डूबने से महिला की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। डॉक्टरों के अनुसार बिना किडनी ट्रांसप्लांट के मुजफ्फरपुर किडनी कांड की पीड़िता की जान बचाना असंभव, महिला की नहीं है दोनों किडनी। पटना आईजीएमएस में जांच के बाद अधीक्षक ने की दोनों किडनी नहीं होने की पुष्टि, झोलाछाप डॉक्टर पर है किडनी निकालने का आरोप। बेतिया के बरवत गांव में भड़का आक्रोश, नगर निगम के परमिशन का विरोध कर रहे लोगों की गिरफ्तारी पर हंगामा। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस को घेर कर किया हंगामा, हंगामे के बाद एसपी के आदेश पर छोड़ गए दोनों लोग। पटना के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी, लेटर पढ़कर दहशत में पूरा परिवार। बक्सर स्टेशन के पास से हार्डकोर नक्सली गोपाल दास गिरफ्तार, 1 लाख इनामी नक्सली था गोपाल दास। खगड़िया के परबत्ता में निजी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। जहानाबाद के मोहम्मदपुर गांव में घर से 170 लीटर शराब बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। मोकामा के बरहपुर में गांव में पति ने महिला की हत्या कर शव को लटकाया, घटना को अंजाम देने के बाद परिजन फरार। लखीसराय के चमगारा गांव में रेप के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, ढोलबाजे के साथ चस्पा किया इश्तेहार। पाकुड़ की छोटा कचना सड़क पर 60 पीस कीमती लकड़ी लदा ट्रक जब्त। जमुई के झाझा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग की मारपीट, घायल सफीक सदर अस्पताल में भर्ती। अरवल के सहार पुल पर 2 बाइक की आपस में टक्कर, दुर्घटना में 3 युवक जख्मी। औरंगाबाद के रफीगंज में वाणिज्य कर विभाग का छापा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में की कागजातों की जांच। सिमडेगा के चर्चित साकिब उर्फ सन्नी हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला। बोकारो के राज टावर के 5वीं मंजिल में आग से अफरा तफरी, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। गिरिडीह में 2 इंटर छात्राओं से दुष्कर्म से सनसनी, एक्शन में आई पुलिस, 8 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 अपराधियों को धर दबोचा। बघा गोबरैया मिडिल स्कूल में शिक्षक और रसोइया को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, लोगों ने दोनों को अलग अलग कमरे में किया बंद। शादीशुदा टीचर से पंचायत ने वसूला जुर्माना, पंचायत के दौरान शिक्षक ने मानी अपनी गलती, भरी सभा में छात्रों से मांगी माफी। धनबाद के निरसा में ग्रामीणों ने मवेशी लदी 2 पिकअप वैन को पकड़ा, ड्राइवर और मवेशी तस्कर फरार। देवघर में 4 किलो 820 ग्राम गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। दुमका में दिनदहाड़े बैंक कर्मी के घर में घुसकर जेवर लूटने का मामला, 24 घंटे के भीतर 2 लुटेरे गिरफ्तार, लूटे गए जेवरात भी बरामद। बेगूसराय की फुलबड़िया पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर चिपकाया इश्तेहार, ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची पुलिस। पटना पुलिस ने पोस्टल पार्क इलाके से शराब के साथ सरपंच को किया गिरफ्तार, दरभंगा का रहने वाला सरपंच करता था शराब की तस्करी।
गोपालगंज पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास से जब्त किया 1 करोड़ का गांजा, एक तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा बाजार में ज्वेलरी शॉप में भीषण चोरी, दुकान का शटर तोड़कर 15 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना समेत कई कीमती सामान ले उड़े चोर। पटना सिटी के मितन घाट के पास गंगा नदी में दिखा घड़ियाल, प्रशासन ने लोगों से की नदी में नहीं नहाने की अपील। सिवान के महाराजगंज में रगड़गंज मोड़ पर पिस्टल लेकर खड़ा युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दलबल के साथ की कार्रवाई। सीतामढ़ी के मोहनपुर में डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर मरीज के परिजनों से की मारपीट, निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने से मना करने पर जमकर पीटा। भागलपुर के खगड़ा गांव से चोरी हुई बाइक बरामद, पुलिस के डर से आरोपी फरार। गुमला में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, एक युवक को 6 किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार। कटिहार के जीआरपी चौक पर पहले चोर ने की मुर्गा की चोरी, फिर बनाने के लिए पहुंचा मालिक के पास, दुकानदार ने चोर को पकड़ा। बेगूसराय के महादेव चौक पर टैंकर की टक्कर से रिटायर्ड फौजी की मौत, पुलिस ने खदेड़कर टैंकर ड्राइवर को पकड़ा। भागलपुर के बैरिया में आपसी विवाद में युवक ने तलवार से किया हमला, हमले में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, सदर अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर लाखों की जब्त शराब पर चली जेसीबी, अगस्त महीने में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में की थी शराब की जब्ती। सिवान के सांठी गांव के पास हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, आपराधिक साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। नवादा में वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी के आरोप में लोहा और सीमेंट कारोबारियों की 3 दुकानों में मारा गया छापा। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, फंदे से लटकता शव मिलने से मचा हड़कंप। अरवल के इमामगंज बाजार में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में युवक को जमकर पीटा, हिरासत में पूछताछ कर रही पुलिस। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की अपील, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की अर्जी, कोर्ट ने तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग पर गरमाई बिहार की सियासत, जेडीयू ने किया तेजस्वी का बचाव, सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में गिरिराज ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा अमित शाह के पूर्णिया जाने पर पेट में क्यों है दर्द। केंद्रीय उर्वरक मंत्री के बयान पर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी के शासन में कृषि मंत्रालय में फैला था भ्रष्टाचार। बेगूसराय गोलीकांड पर सीबीआई जांच की बीजेपी की मांग को जेडीयू का पलटवार, कहा तथ्यों के आधार पर पुलिस कर रही तहकीकात। जेडीयू से ऑफर वाले प्रशांत किशोर के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, कहा जेडीयू की ओर से नहीं मिला था किसी तरह का कोई ऑफर। नीतीश को यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा नीतीश चुनाव लड़ेंगे या नहीं वो खुद लेंगे फैसला। बेगूसराय गोलीकांड पर बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने उठाए सवाल, कहा बिहार सरकार की मंशा में खोट। पटना में विश्वकर्मा पूजा में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, कई जगहों पर की पूजा अर्चना, कई मंत्री भी रहे साथ। दरभंगा में जय सीताराम संकीर्तन के समापन समारोह में पहुंचे मंत्री संजय झा, मंदिर में की पूजा आराधना। सीएम नीतीश कुमार ने की आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर एसीबी का कोर्ट में दावा, नजदीकियों की 2 वक्फ बोर्ड में नौकरी, बिहार गुजरात तेलंगाना भेजे गए पैसे। पीके पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर विजय सिन्हा का तंज, कहा ललन का स्वभाव इंद्र जैसा, जब कोई मिलता है तो उन्हें घबराहट होने लगती है। साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा राजनीतिक लाभ के लिए पास की स्थानीय नीति, आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार से कोई लेना देना नहीं। 1932 का खतियान लागू होने पर बोले पूर्व सीएम रघुवर दास, कहा सरकार मरणासन स्थिति में आखिरी समय में कर रही लोक लुभावन वादे। साहिबगंज में 1932 के खतियान लागू होने पर निकाली गई भव्य रैली, बोरियो और विधायक लोबन हेम्ब्रम हुए शामिल। सरायकेला पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्थानीय नीति के सवाल पर भोजपुरी में दी सफाई, कहा केहू के डरे की जरूरत नहीं थी, सबके साथ है गठबंधन सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को आएंगे सीमांचल, किशनगंज, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। सिवान के बढ़हरिया प्रखंड में नॉमिनेशन को लेकर अधिकारी मुस्तैद, नामांकन के लिए उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। गोपालगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर 17 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लखीसराय में नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन जारी, प्रत्याशी जीत का कर रहे दावा। छपरा में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन ने पकड़ी रफ्तार, नामांकन से पहले भगवान के दर पर पहुंच रहे प्रत्याशी। बगहा में नगर निकाय चुनाव में खुलेआम नियमों की धज्जियां, जेडीयू के विधान पार्षद भीषण सैनी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाला जुलूस।
सासाराम में निकाय चुनाव के लिए नामांकन, मेयर प्रत्याशी के लिए एक उम्मीदवार ने किया नामांकन। बांका में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी, कई उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन का पर्चा। बाड़मेर नगर परिषद चुनाव में नामांकन के लिए लंबी कतार, अध्यक्ष पद के लिए 19 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। सुपौल में नगर परिषद चुनाव को लेकर नॉमिनेशन, चेयरमैन पद के लिए आज 3 लोगों ने किया नामांकन। जहानाबाद में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी, अनुमंडल कार्यालय में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी, युवा उम्मीदवारों में दिख रहा खासा उत्साह। मधेपुरा जिला के 6 नगर निकाय में होने वाले 2 चरणों के चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। गया में फल्गु के तट पर महाआरती का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में पिंडदानी हुए शामिल। जोरदार बारिश के बाद पानी पानी हुआ पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से संक्रमण का बढ़ा खतरा। पटना में 8 ब्लॉक रेलवे क्रॉसिंग पर जोखिम में जान हथेली पर रखकर ट्रैक पार करते रहे लोग। पूर्णिया के हाउसिंग कॉलोनी के लोग परेशान, बिजली के पुल पर चलकर नाले को पार करने की है मजबूरी। पटना सिटी में विश्वकर्मा पूजा की धूम, पूजा समितियों ने स्थापित की प्रतिमा। मधेपुरा के उदा किशनगंज में दर्दनाक वारदात, हरैया नदी में डूबकर 2 किशोरों की मौत। विश्वकर्मा पूजा पर साइकिल साफ करने गए थे दोनों किशोर। अग्निशमन के डीआईजी दीपक कुमार ने आदित्य कुमार अग्निशमन केंद्र का लिया जायजा, फायर सेफ्टी नियमों का पालन का दिया निर्देश। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में दिखा हाथियों का झुंड, वन विभाग से जंगलों में भेजने की अपील। मधुबनी में बैडमिंटन टैलेंट हंट कार्निवल का आयोजन, स्कूली बच्चों ने दिखाया दमखम। सासाराम अनुमंडल अस्पताल में तेरापंथी युवक परिषद ने किया विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। किशनगंज कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा अधिकार समिति की बैठक, यातायात नियम सख्ती से पालन करवाने के निर्देश। बिहार से पहली बार आईआरसीटीसी कराने जा रहा स्वदेश दर्शन यात्रा, दरभंगा से 10 अक्टूबर को खुलेगी कई तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन, उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी और नासिक का भ्रमण। औरंगाबाद के जन शिक्षण संस्थान में कॉन्वोकेशन का आयोजन। पटना में कई जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन, तेरापंथी युवक परिषद ने लगाया कैंप। भागलपुर में हादसे के शिकार लोगों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम, निजी बैंक में फर्स्ट एड और सीपीआर के बताए गए तरीके। सासाराम के जोगबलिया प्राइमरी स्कूल तक जाने के लिए नहीं है कोई सड़क, बीच खेत में बना है स्कूल, पानी में उतरकर पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे। शेखपुरा में बैंकों में काम की धीमी रफ्तार पर डीएम ने जताया ऐतराज, जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की समीक्षा। अररिया नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी, सबसे कम उम्र के उम्मीदवार ने किया नामांकन। धनबाद में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, शहर को कचरा मुक्त बनाने का अभियान। गोड्डा के बरिया गांव में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, ईसीएल द्वारा बिजली काटने से पूरे गांव में अंधेरा। रांची शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए 700 सीसीटीवी कैमरे। लखीसराय पहुंचे मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त, जिले में चल रही योजनाओं के लिए जानकारी। रांची पुलिस लाइन में विश्वकर्मा पूजा पर विधि विधान से अस्त्रों की हुई पूजा, डीआईजी एसएसपी की मौजूदगी में जवानों ने की पूजा। कैमूर के मोहनिया में वार्ड संख्या 7 के नागरिकों ने किया नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार। बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के स्कूल बारो मिडिल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। पटना में पंचायत सचिव के प्रशिक्षण सत्र का समापन कार्यक्रम का आयोजन। जहानाबाद के टाउन थाने में लगा जनता दरबार, जमीन संबंधी मामलों का हुआ निपटारा। औरंगाबाद में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निष्पादन को लेकर कार्यशाला का आयोजन, 70 पंचायतों के मुखिया ने लिया भाग। अरवल के निधवा गांव में 1.5 साल पहले मृत व्यक्ति का कोरोना वैक्सीन लेने का मामला आया सामने। रेलवे ने कटिहार जंक्शन परिसर में बर्बाद हो चुके कोच को लीज पर दिया, एक शख्स ने कोच में खोला रेस्टोरेंट। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को इस साल 10.67% मिलेगा बोनस, कंपनी और यूनियन के बीच हुआ समझौता। शेखपुरा के परेड ग्राउंड में रोटरी क्लब ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर, लोगों के लिए की गई डॉक्टर, पैथोलॉजी और फ्री दवा की व्यवस्था। स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शेखपुरा से रवाना हुए 38 खिलाड़ी। सीतामढ़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जा रहा पोषण माह, आईसीडीएस के निर्देश पर आम लोगों को किया जा रहा जागरूक। मुंगेर के सरकारी पशु अस्पताल का हाल बेहाल, दवा की किल्लत की वजह से पशुपालकों को हो रही दिक्कत। रामगढ़ में सरकार 1932 के खतियान के फैसले के बाद जश्न में, दुलमे में कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। लोहरदगा के पेशरार में लावा पानी जलप्रपात इन दिनों दिख रहा आकर्षक, लेकिन यहां प्रशासन की तरफ से नहीं है कोई व्यवस्था। धनबाद के बलियापुर में मूर्ति विसर्जन में हुई मारपीट में घायल युवक ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार।
रांची में आम लोगों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी 250 सिटी बसें। नगर निगम की बैठक में बस चलाने का फैसला। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शन और वीआईपी पूजा फिर से शुरू। अब 350 रुपए में मिलेगा कूपन। किशनगंज समरणालय सभागार में डीएम ने की जन वितरण प्रणाली के अधिकारियों के साथ बैठक। काम में लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। कहलगांव सलीमपुर सैनिक के अंटल राजाराम में बनाई चार्जिंग बाइक। एक बार चार्ज करने पर तय कर सकती है 150 किलोमीटर की दूरी। गोपालगंज में हल्की बारिश के बाद शहर के रिहायशी इलाकों में जल जमाव। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। जमशेदपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र का मनाया गया जन्मोत्सव। सिमडेगा शहर को कचरा मुक्त कराने के लिए नगर परिषद की पहल। सौर्य सिमडेगा मुहिम की डीसी और एसपी ने की शुरुआत। रोहतास समाहरणालय में डीएम ने की करियर गाइडलाइन कार्यक्रम की शुरुआत। गोड्डा के मारखंड में जल जमाव से ग्रामीण परेशान। सड़क पर 2 फीट तक बह रहा पानी। स्कूल जाने में बच्चों को होती है दिक्कत। हजारीबाग के उरीज पचड़ा गांव में हाहारोन नदी पर पुल नहीं रहने से ग्रामीण परेशान। गिरिडीह के उसरी नदी पर 9 करोड़ की लागत से बने पुल के बीच का हिस्सा ध्वस्त होने के कगार पर। बालू खनन और घटिया निर्माण की वजह से पिलर 2 फीट नीचे धंसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़े 3 चीते। नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते। चीतों को छोड़ने के लिए कुनू पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने चीतों को खुद खींची उनकी फोटो। नामीबिया से कुनू नेशनल पार्क ग्वालियर पहुंचे 8 चीते। सभी 1 माह तक रहेंगे बाड़े। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते। सभी का दिखा अलग अलग अंदाज। नामीबिया से लाए गए सभी चीतों को उतारा गया विमान से। 70 साल बाद भारत में फिर से चीता युग। जमशेदपुर के बीजेपी पार्टी कार्यालय में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम की जीवनी पर लगाई गई प्रदर्शनी। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में लगी प्रदर्शनी। गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। हाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। धनबाद में पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी ने रणधीर वर्मा चौक पर लगाई प्रदर्शनी। सांसद विधायक और पूर्व मेयर ने किया उद्घाटन। रांची में पीएम के जन्मदिन पर अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सांसद विवेक ठाकुर ने एम्स और आरएमआरआई अस्पताल में जाना मरीजों का हाल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गोपालगंज में रक्तदान। सदर अस्पताल में भाजयुमो की तरफ से रक्तदान शिविर। मधुबनी में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा का आगाज। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चित्रों की प्रदर्शनी। धनबाद में पीएम के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कोडरमा में पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया रक्तदान। बोकारो में पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। रांची में राजभवन में पीएम पर लिखी पुस्तक का विमोचन। राज्यपाल रमेश बैस ने किया विमोचन। मोदी एट 20। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रांची में बीजेपी के बस्ती संपर्क अभियान का शुभारंभ। पटना में पीएम के जन्मदिन पर भोज का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष ने गरीबों को परोसा खाना। सिवान में पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गोपालगंज सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर। 25 कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। शेखपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन पर किया ब्लड डोनेशन। युवा कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेशन। लखीसराय में पीएम के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल। रेफरल अस्पताल बढ़ैया में बांटे गए फल। दरभंगा में पीएम के जन्मदिवस का उत्साह। शाहनवाज हुसैन ने 272 किलो का केक काटा। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। चित्र प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए जमीन का आवंटन। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स परेशान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।